रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासन पाई। जैसे ही लोगों ने सुना राम जी रंग भूमि आ गए तो सारे नगरवासी दौड़े और दौड़े दौड़े सब चले सकल ग्रह काज विसारी। सब घर के काम को भूल करके राम जी के दर्शन के लिए लोग नगरवासी सब चले। जहां रंग भूमि में धनुष रखा था वहां जाकर के सब यत्र तत्र बैठ गए। देश देश के राजा आए धनुष भंग करने के लिए। जगह जगह के राजा, राजा तो ठीक, बड़े बड़े देवता रूप बदल कर आए। बलवान जो अपनों आप को मानते थे ना वो भी आए। देखी जनक भीर भय भारी, जनक जी ने देखा बहुत भीड़ हो गई, वाह अब समय आ गया है। बंदी जनों को बुलाया, सुना हो इधर आओ, जाओ हमारा संदेशा सबको सुनाओ, हमारा संकल्प सुनाओ। राम जी भी आए। सबसे ऊपर राम जी गुरुदेव के साथ बैठे। सब मंचनते मंच एक, जिस पर राम जी विराजमान भय। सब मंचनते मंच एक, सुंदर विशद विशाल। गुरुदेव के साथ राम जी बैठे, लक्ष्मण जी बैठे और नगरवासी सब अगल बगल। जो जिस योग्य था उस रंग भूमि के मध्य में धनुष रखा और यत्र तत्र सब अपनी अपनी योग्यता अनुसार बैठ गए। राम जी के आते ही शोभा बढ़ गई। बुरा मत मानना, राम जी हैं भगवान। जिंदगी में जिसके भगवान आ जाते हैं, भगवान तो पहले से ही जिंदगी में है, पर जो अपने हृदय भाव में जो भगवान को प्रकट कर लेता है उसकी जिंदगी की शोभा बढ़ जाती है। शोभा बढ़ गई रंग भूमि की, आनंद छा गया। फिर क्या, बंदी जनों ने अपनी खबर सुनाई। उसके पूर्व जानकी जी सखियों सहित आई और सामने जानकी जी बैठ गई। मंच पर एक जगह जानकी जी विराजमान हो गई, मैया और पूरी सखियां बैठ गईं। एक तरफ राम जी बैठे, समाज बैठा, राजा बैठे, जनक जी बैठे और विश्वामित्र जी विराजमान है और मंच के मध्य में धनुष रखा है। बंदी जनों ने अपनी घोषणा सुनाई। सुनो, बोले बंदी बचन बर, साफ कान खोलकर सुन लो देश देश के राजाओं। हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो महाराज जनक जी की सुकुमारी सुंदर सुकन्या जानकी जी को वरण करेगी, उसको पाएगा। पर याद रखे, ये जो धनुष है कोई साधारण धनुष नहीं है। रामन बानु महाभट्ट भारे, ये भूत भावन भोले बाबा का धनुष है, कोई साधारण नहीं है। और इसको खूब बड़े बड़े योद्धाओं ने तोड़ने का प्रयास किया है पर कोई नहीं तोड़ पाया। कोई उठा करके तोड़ दे तो प्रतिज्ञा पूर्ण हमारे महाराज जनक की होगी और वह व्यक्ति, वह योद्धा और वह वीर महाराज जनक की सुंदर सुकन्या के साथ विवाह करेगा। तो जो छोटे मोटे बलवान होते ना वो थोड़ा सा फनफना गए कि बंद करो, हम पहले तोड़ेंगे। कुछ लोगों को लगने लगा कि धनुष तो एकदम पतला सा है, हम तो बहुत बलवान हैं, कहीं ऐसा ना हो बगल वाला जल्दी जाके न तोड़ दे। तो पहले से ही अपनी कमर अमर कस लिया, कपड़ा बपड़ा ठीक कर लिया कि जैसे ही घोषणा बंद होगी, सूचना अनाउंसमेंट, और पहले ही हम जाके तोड़ दें, चाहे जो हो जाए। सब अपनी अपनी कमर कसने लगे, सब तैयारी करने लगे। तम की ताकी तकी शिव धनु धरई, तम की ताकी तक शिव धनु धरई। उठाए न कोटि मत बल कहीं, उठाए न कोटि
भांति बलो करई। 7 राजा तैयार भय, राजा उठे और जल्दी जल्दी में कोई और ना तोड़ दे, तो भागे भागे राजा जा रहे। और जाकर के देवताओं को, इष्ट देवताओं को बाद में नमन, पहले उठ गए, पहुंच गए, फिर इष्ट देवताओं को सिर नवाया। तो किसी ने कहा कि इष्ट देवताओं ने सहायता क्यों नहीं की? बोले इष्ट देवताओं ने सहायता इसलिए नहीं की कि एक राजा अपने इष्ट देवता को मना रहा था, गणेश जी को, कि हे गणेश भगवान, हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे मोदक वाले, ये धनुष टूट जाए। तो बाकी जो 9000 राजा थे, उनमें से कुछ राजाओं के और गणेश जी इष्ट देवता थे, तो वो ये कह रहे थे कि हे गणेश भगवान, हम 10 किलो चढ़ाएंगे पर इससे न टूटे। अब गणेश जी इस दुविधा में हैं कि हम करें का, एक जनों की सुने कि बाकी जनों की सुने। तो सब अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम करते हैं। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। इष्ट देवताओं को प्रणाम करके चले गए। सोचा ये तो उठ ही जाना है, भैया उठना तो दूर की बात, डिगा तक नहीं पाए, पसीना मार गया। और लोग हंसे और राजा, हे बड़ा गया था शान में, डिगा तक नहीं पाया, तो मारे नाक के शर्म के सिर नीचा करके आकर के बैठ जाए। तो दूसरा राजा जाए, दूसरा राजा जाए तो जो पहले जा चुका था ना, जिसकी नाक कट चुकी थी, शर्म के मारे जो सिर झुकाया था, वो मन ही मन कह रहा था, गणेश भगवान अब 20 किलो लडुआ चढ़ाएंगे, पर इससे भी नहीं उठना चाहिए। क्यों? जैसे हमारी नाक कटी, बेइज्जती भई, इसकी भी हो जाए। और सच बतावें, दुनिया में व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी अपने दुख से नहीं है, पड़ोसी का सुख देखकर दुखी है। ये सुखी क्यों है? अब गणेश भगवान विचारे करें का, कुछ राम, कुछ विष्णु भगवान के भी इष्ट वो शिष्य थे, उनके भक्त थे, तो वो उनको भी भज रहे। आहा, सब गए, पर कोई भी धनुष को उठा ना सका। उठाना तो दूर है, डिगा ना सका। अब क्या किया जाए? बहुत से राजाओं की नाक कट गई, तो गोस्वामी जी ने एक चौपाई बहुत विचित्र लिखी। ए हा भूप साहस 10 एक ही बार, लगे उठावन टरे नटार। ए हा भूप साहस 10 एक ही बार, लगे उठावन टरे नटार। ए हा गए न शंभु सरासन के से, कामी बचन सती मनुजे से। ए हा गए न शंभु सरासन के से, कामी बचन सती मनुजे से। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब एक एक करके राजा चले गए पर किसी से धनुष नहीं उठा, तो भूप साहस 10 एक ही बार, एक साथ 10,000 राजा। तो किसी ने कहा कि मान लीजिए धनुष 10,000 राजा उठाएंगे और टूट गया तो ब्याह किसके साथ होगा? टेंशन तो ये है ना। तो पता है राजा क्या बोले? बोले पहले धनुष तोड़ लो, और जब धनुष टूट जाए फिर आपस में युद्ध करेंगे, जो सबसे लास्ट में बचेगा उससे होगा। ये बढ़िया उपाय है। अब जो पहले ही लड़ने की मरने की बात कर रहा, क्या उससे शुभ काम हो सकता है भैया? भूप साहस 10 एक ही बार, भूप साहस 10 एक ही बार,
चेहरा ढल गया, पसीना मार गया, कमर के कपड़े खुल गए, पर धनुष भैया टूटना उठना तो दूर है, डिगा तक नहीं। और जो गांव के लोग थे ताली बजाए बजाए कहे और ताकत लगावा हो भैया। राजा जितना खा पी कर घर से आए थे उससे दुगना ताकत लगा दिए, पर भैया शंकर जी का धनुष नहीं उठा। राजा हैरान हो गए। तो एक बंदी बड़े कौतुक भाव में बोला, भैया अब ज्यादा परेशान मत हो, तुम सब छोटे बाप के लड़का हो, आओ बैठ जाओ। साफ राजा आकर बैठ गए। जनक जी को गुस्सा आ गया। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो हे दीप दीप के राजाओं, जगह जगह के राज यहां पर विराजमान हुए हैं। जनक जी मारे क्रोध के बोले, आज आए तो थे हमारा प्रण सुनकर, पर आज हम समझ गए इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, कोई बलवान नहीं है। आज के बाद कोई अपने आप को योद्धा मत बोलना, आज के बाद कोई अपने आप को वीर मत कहना। तजहु आस निज निज गृह जाहू, अब आशा को त्याग दो। लगता है विधाता ने हमारी पुत्री जानकी का विवाह भाग्य में लिखा ही नहीं। अगर भाग्य में लिखा होता तो ये धनुष टूट गया होता। जाओ अब आशा को त्यागो, जाओ यहां से सब। अब जनी को माखे भटमानी, अब कोई वीरता का अभिमान नहीं दिखाएगा। आज के बाद कोई ये नहीं कहेगा कि मैं वीर हूं। वीर विहीन मही में जानी, ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब हम समझ गए कोई वीर नहीं है, कोई वीर नहीं इस सभा में। ये 3 बार कहा, कोई वीर नहीं है। इतना कहते ही लक्ष्मण जी की भौएं तन गई। माखे लखन कुटिल भई भौएं। लक्ष्मण जी बोले, वाह, आप कहते वीर नहीं है, रघुवीर के होते हुए कोई वीर नहीं है। और भौहें टेढ़ी लक्ष्मण जी की भई और तमक करके लक्ष्मण जी खड़े भये। कही जनक जस अनुचित बानी। हे राजा जनक सावधान, आप कहते कोई वीर नहीं है। विद्यमान रघुकुल मन जानी, आपने जो वचन कहे हैं वो अनुचित कहे हैं, उचित नहीं है। अगर किसी भी सभा में एक रघुकुल का बालक भी बैठा हो ना, उस सभा में ये कोई मत बोलना कि वीर नहीं है। आप इस धनुष की बात कर रहे हो कि इस धनुष को कोई उठा नहीं सका। आप कह रहे हो ये धनुष को तोड़ नहीं सका। आप इसकी बात करते हो। काचे घट जिम्मेदारों फोरी, अरे इस धनुष की तो छोड़ो, मैं इस धनुष को उठा भी लूंगा और तोड़ फोड़ मरोड़ करके फेंक दूंगा। जैसे बच्चा खेल खेल में कुकर मुत्ता को उखाड़ कर मसल डालते हैं, जैसे कच्चे घड़े को व्यक्ति फोड़ डालता है, मैं धनुष को उठा करके मसल दूंगा। लक्ष्मण जी के क्रोध को देख करके जनक जी का पारा शांत हो गया। राम जी बोले, भैया गजब की परफॉर्मेंस कर रहे हो, क्या बात है। उधर जानकी जी सामने बैठी थी, क्या बात है देवर जी, क्या गजब का शॉट लगाए हो। लगे रहो, परफॉर्मेंस करो, बढ़िया परफॉर्मेंस है। सब जो जानकी जी राम जी ये मन ही मन गदगद हैं। आहा गजब हो गया भैया। जनक जी की वाणी चुप हो गई, राजा डर गए। जनक जी के सामने लक्ष्मण जी खड़े भय। तब प्रताप महिमा भगवान को बापुरो पिनाक पुराना। आप कहते कि कोई वीर नहीं है, इस पुराने धनुष के लिए आप ऐसी बात बोलते हो।
सो कौतुक करो बिलोकौ सो कमल नाल जिम चाप चढ़ावो भोजन सत प्रमाण ले धावो भोजन सत प्रमाण ले भोजन सत प्रमाण ले अजिए हम धनुष को उठा करके चढ़ा भी लेंगे और 100 योजन तक दौड़ा करके मैं ले चला जाऊंगा, दौड़ते दौड़ते ले जाऊंगा। तोड़ो छत्तक दंड जम तब प्रताप बलना जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो। हम धनुष को उठा भी लेंगे, 100 योजन तक दौड़ कर ले भी जाएंगे। और जिस प्रकार बरसात के समय पुकर मुत्ता को मसल देते हैं छोटे छोटे बच्चे खेल में, वैसे ही मैं नाम मरोड़ दूं, मसल दूं। अगर ऐसा ना करूं तो मैं आज से शपथ लेकर के कहता हूं हाथ में धनुष बाण नहीं रखूंगा। ओ हो, राजा डर गए कि भैया जब छुटका वाला इतना तेज है तो जब ये बड़के वाले महाराज उठेंगे तब क्या होगा। छुटके वाले बहुत खतरनाक है। लखन सकोप बचन जे बोले डगमगाही दिग्गज वही डोले डगमगाही दिग्गज वही डोले डगमगाही दिग्गज वही डोले डगमगाही दिग्गज वही डोले। लक्ष्मण जी जब बोले तो दिग्गज डर गए, पृथ्वी कांप गई। पृथ्वी कांपी तो राजा एक दूसरे को पकड़ के बैठ गए, बोले भैया अब कुछ खतरा ज्यादा है। अब लगता है ज्यादा खतरा है, ये छोटे वाले भैया तो बहुत खतरनाक। तब तक एक राजा बोला हमने पहले ही कहा था कि घर चलो, आप ही बैठे रहे, अब ले ना जाने अब क्या होना है। लक्ष्मण जी बोले और तो ठीक है प्रभु, आपका अनुशासन पाऊं तो मैं पूरे ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा लूं। तो एक राजा बोला हम पहले ही कह रहे थे घर चलो, तो दूसरा बोला क्यों, तुम्हारा घर ब्रह्मांड से बाहर है क्या। तीसरा राजा बोला एक बात बताओ, अगर ये गेंद की भांति ब्रह्मांड को उठा लेंगे तो क्या होगा। चौथा बोला जो सबका होगा वो अपना होगा, बैठे रहो चुप। अब अगर भागेंगे तो कहीं ये पकड़ ना ले, अब भागने में भी फायदा नहीं, बैठे रहो। राजा एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे हैं। सकल लोग सब भूप निराने सिए ही हर सुजन कुछ जाने सिए ही हर सुजन कुछ जाने सिए ही हर सुजन कुछ जाने। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही मुदिते भये मुनि मुनि कुल गाई मुदिते भये मुनि मुनि कुल गाई मुदिते भये मुनि मुनि कुल गाई। लक्ष्मण जी की बात सुनकर के राजा डर गए, जनक जी सकुचा गए और राम जी मुस्कुरा गए। क्या बात है माई बिग ब्रदर, आनंद आ गया। और जनक जी सकुचा गए और जानकी जी बोली जय हो देवर जी। अरे वाह देवर बाबू, गजब का परफॉर्मेंस ठोक दिए तुम। आनंद आ गया। लक्ष्मण जी की वाणी सुनकर राजा सब कांप गए। अब विश्वामित्र जी ने इशारा किया राम जी को कि अब कहो कि अब बैठ जाओ, बहुत हो गया। लेकिन पता है आवेश में भी लक्ष्मण जी ने आपा नहीं खोला, ना खोया। पता है क्या बोले, बोले ये सब हम करेंगे पर अपने बल पर नहीं, आपके बल पर, राम जी के बल पर। जिंदगी में हम लोग कई बार आवेश में कही देते हम तुम्हें खा जाएंगे, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। भैया आवेश में भी कंट्रोल सीखना है ना, तो रामायण पढ़ो। लक्ष्मण जी इतने आवेश में हैं कि तोरो छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ। मैं छत्र जैसे
छोटे बच्चे कुकर्मत्ता को तोड़ देते हैं, मैं धनुष को तोड़ दूंगा, मसल दूंगा। कंदुक एक ब्रह्मांड उठावो, मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा लूंगा, मसल डालूंगा। लेकिन किसी ने पूछा कैसे करोगे, तो बोले तव प्रताप रघुनाथ। ये जो भी हम करेंगे ना, सब रघुनाथ जी की कृपा से करेंगे। अब राम जी ने इशारा किया, बैठ जाओ, बहुत हो गया। अब लक्ष्मण जी बैठे। जैसे ही लक्ष्मण जी बैठे तो विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया, विश्वामित्र समय शोभे जानी, बोले अति मैं पानी, शुभ समय समझा, शुभ जानी, समय शुभ जानी, बोले अति सने मैं बानी। क्या बोले? उठा हो राम भन, जाओ भाव चापा। राम उठो, उठो राम भन, जाओ धनुष को तोड़ो, मेटाऊं ताते जनक परितापा। ओ मेटाऊं तात जनक परितापा। जनक जी को टेंशन है, उनका ताप मिटाओ। जाओ राम, धनुष तोड़ो। सुनी गुरु वचन, चरण सिरुनावा, चरण सिरुनावा। अरस विसारना कछु मोरे आवा, अरस विसारना कछु मोरे आवा। राम उठो, जाओ, जाकर के धनुष तोड़कर जनक जी के ताप को मिटाओ। जो आज्ञा, गुरु आज्ञा नहीं डाली। राम जी उठे, सिर नवाया गुरुदेव को। कोई भी काम करो ना जिंदगी में, तुम लोग चाहते हो कि हम सफल हो जाएं, माता पिता और गुरु, अच्छा काम कुछ भी करो भैया, इनको पहले बताओ और प्रणाम करो, बस। हम गारंटी फुल कहते हैं, अगर इन 3 चरणों में तुम्हारा बहुत विश्वास है ना, माता पिता और गुरु, दुनिया की कोई भी जंग में तुम हारोगे नहीं, आप जीत कर आओगे। माता पिता और गुरु को जो मानता है वो जिंदगी में हारता नहीं। राम जी ने प्रणाम किया, चले। लेकिन जब राम जी चले ना, तो कोई अभिमान नहीं। कई लोग होते ना, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस, बहुत ज्यादा नाम उनका बोल दिया जाए माइक से, तो ऐसे शान से चलते हैं मानो साक्षात ईश्वर के बाप चल रहे हैं। हाँ, हम कुछ लोगों को देखे हैं अपने मंच से, थोड़ा सा उनका नाम ले लो ना तो वो फिर हाय हेलो डायरेक्ट ऐसे आएंगे जैसे एकदम लिफ्ट हो। बहुत जगह महिमा हो जाए, बुरा मत मानना। जितना तुम्हारा नाम बढ़े उतनी माला बढ़ा देना, जितना तुम्हारा सम्मान बढ़े उतना झुकना सीख लेना। जो झुकता है वो उठता है, और याद रखना, जो झुकता है वो बढ़ता है, उठता है, और जो उठता है वो गिरता है।
ये दुनिया का नियम है। दिन है तो रात है, पुण्य है पाप है, धर्म है अधर्म है, सुख है तो दुख है, सत्य है तो असत्य है, साधु है तो असाधु भी है, भक्त है तो अभक्त भी है, देव है तो दानव भी है, सबके जोड़ा है। मान है तो अपमान भी तो है। जिसका जितना बड़ा नाम होता ना उसका उतना अपमान होता, जो जितना नाम वाला उतना बदनाम। कल तक हमें कोई पूछता नहीं था, जब हमें कोई लोग जानते नहीं थे तो खूब गाली बक देते थे मंचों से, पर कोई बदनामी नहीं। अब आज अगर कई बार ऐसा हो जाता, वाणी स्खलित हो जाती, चौपाई का थोड़ा सा शब्द यहाँ वहां संगीत में हो जाता, या श्लोक, हम पढ़े लिखे तो है नहीं, कोई बहुत बड़े विद्वान या व्याकरण आचार्य तो है नहीं है ना, हम शास्त्री हमने कर रखी है, हम तो गांव के देहाती घूस अंगूठा छाप हैं, अनपढ़ गवार। तो कई बार स्वर में या जल्दीबाजी में श्लोक यहाँ वहां हो जाता, लेकिन पहले हो जाता था तो कोई नहीं पूछता था। अब होगा तो सब कहेंगे, देखो इतनी बड़ी पीठ पर बैठ करके ये मूर्ख का कह रहा है। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा नाम उतनी बदनाम। इसलिए जिंदगी में याद रखना, तुम जितने बड़े हो उतना झुकना सीख लेना। झुको, कुछ नहीं बिगड़ना। कोई मिले ना, अगर वो तुमको कुछ कह रहा ना, ज्यादा बुरा लगे तो धीरे से सेम टू यू बोल दिया कर। हमारा सूत्र है, कोई तुम्हें बहुत गाली बके ना, हमारी तो आदत है, कोई हमें बहुत गाली बकता ना, हम धीरे से कह देते माय डियर सेम टू यू। फिर कहा, वो हमें नहीं दिया, खुद का खुद को मुबारक करवा लिया है। और ये बढ़िया सूत्र है लड़ने से। किसी को बहुत गुस्सा आ रही हो ना, बहुत गुस्सा, वो एकदम भनभनाया हुआ आया हो और तुम मुस्कुराओ, हो सो नाइस माय डियर, फिर उसकी गुस्सा का अनुभव देखो तुम, फिर वो और मैं काट डालूंगा, हाउ ब्यूटीफुल, फिर देखो तुम उसकी और गुस्सा, वो दीवार फाड़ देगा। ना तुम्हें लड़ना पड़ेगा, ना तुम्हें मुंह खराब करना, ना तुम्हें गाली बकनी, सिर्फ मुस्कुराओ। हमारी आदत है, ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं होता। भारत में आज हमारे नाम से, सच कह रहे हैं, पता नहीं क्यों कह रहे हैं पर कह रहे हैं, आप लोग अपने, इसलिए हम अपनी आत्म बात बता रहे हैं। धर्म विरोधी पूरे लगे, जो राम को नहीं मानते, क्योंकि हम आए दिन बोलते रहते हैं, वो सब लगे, अपने भी लगे पराए भी लगे। आए दिन उनको मुंह बाए बैठे हैं कि कब एक कमी मिल जाए, कब इन महाराज जी को हम जेल पहुंचा दें, क्योंकि उनको डर है कि ये आदमी ऐसे ही 2-4 साल और बना रहा ना तो कई देशों में बागेश्वर बालाजी का पागल बना देगा। उनको डर है कि इसके ऊपर जो हनुमान जी की कृपा है ना, ये हनुमान जी की कृपा के बदौलत सबके मस्तक पर तिलक और मुख पर राम लिखवा देगा। आज भारत में ऐसा नहीं है, आप न्यूज देखिएगा, मोबाइल में देखिएगा, आज बागेश्वर धाम की नकल के तुम्हें 50 दरबार मिल जाएंगे सेम। दरबार वाली छोड़ो, वो तो अच्छा कर रहे हैं। जो धर्म विरोधी है, हमारे नाम से वो फंड करते हैं कि इसको षड्यंत्र में कैसे फंसाएं। न्यूज मीडिया, यूट्यूब पर वीडियो जगह जगह बना करके रखे हैं और डाल रहे हैं कि कैसे भी करके इसको बदनाम कर दें। पर पता है उनका प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, कितना नहीं हुआ। बहुत उपद्रव हुआ हमारे साथ, लोगों ने FIR डाली कि ये कथा ना करे, ये दरबार लगा रहा, कथा कर रहा। लोग जग रहे हैं, लोग पागल हो रहे हैं राम के लिए, तो क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं कर रहे। लेकिन पता है हम पर क्यों प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि कोई कुछ भी करता है तो हमें बहुत हंसी आती है और हम धीरे से बिना कैमरा के कह देते थैंक यू माय डियर सेम टू यू। उसका परिणाम ये है कि हम यहां बैठकर कथा सुना रहे, वरना उसी में फंसे फंसे वाद विवाद में सब स्वाहा कर लेते। इसलिए जिंदगी में तुम याद रखो, हमारा निज अनुभव है, हमने ये कोई पुराण की बात नहीं बताई। सच बता दें, तुम जितने बैठे हो आत्म की बात बता रहे हैं, एकदम शपथ खा के कह रहे हैं। हमने कोई पढ़ाई नहीं की, कोई पढ़ाई नहीं।
हमने सिर्फ अपने गुरु, ये जो चित्र सफेद दाढ़ी वाले हैं ना, ये ईश्वर, हमारे भगवान। आपके लिए ये कुछ भी हो सकते, हम आप पे थोप नहीं रहे। देखो, हमारे लिए हमारा गुरु ईश्वर है, हमारा भगवान है। तुम्हारे लिए क्या है ये तुम्हारा मैटर है। और हम सच कह रहे हैं, हमने कोई पढ़ाई नहीं की, हमने कोई लिखाई नहीं की, कोई पुराण नहीं बाँचे। हमें जो भी मिला है इन गुरुदेव की कृपा से मिला है। और हमारा प्रण है, एडवर्टाइजमेंट के लिए बात नहीं बोल रहे, हमारा प्रण है, हम जब तक जिएंगे, हम ना कोई संत है, ना कोई बहुत बड़े वक्ता है, ना हम कोई विद्वान है, ना शास्त्रीय है, कोई हमारी शास्त्रीय भी नहीं है, ये हम बोल देते हैं स्पष्ट, कोई शास्त्रीय नहीं। हम मानव हैं, मानव होकर के मानव के काम आते रहेंगे, ये सौभाग्य है। हम सनातनी हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हां, हम हिंदू हैं, ये सौभाग्य है। हां, हम गुरु के शिष्य हैं, ये सौभाग्य है। इसके बाद हम ब्राह्मण भी हैं, लेकिन पहले हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। याद रखना, हम मानव हैं, हम कोई विद्वान नहीं है, कोई चमत्कारी। और बुरा मत मानना, इस वीडियो को जरूर जन जन तक पहुंचाना, आपसे निवेदन है जो भारत में देख रहे हैं। आप लोग हमारे पास इस अपेक्षा से आना ही मत कि ये आदमी चमत्कारी या कोई महात्मा है, बिल्कुल मत आना। हम कोई जादूगर नहीं है कि तुम आओ तुम्हें चमत्कार दिखा दे। तुम्हें तो अगर राम के लिए लुटना हो ना, राम के लिए जीना हो ना, तो हमारी गली में आना। तुम्हारे अंदर अगर सनातन का जुनून हो, तुम्हारे अंदर मानव सेवा करने का जुनून हो, तो हमारी गली में आना। वरना आवश्यकता नहीं है। भारत में बहुत पीठे हैं, तुम जाओ, बहुत जगह है, तुम जाओ। और बुरा मत मानना, बागेश्वर धाम दरबार से जुड़ना तो 3 चीजें तो घर पर रख कर आना। पहला, पैसा। तुम कितने अमीर आदमी हो, ईश्वर करे तुम कुबेर के बाप बन जाओ और आप सोचो कि हम बहुत अमीर हैं, बहुत धनवान हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल मिल जाएगा, या हम दान देंगे तो ये महाराज जी हमको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो ठटरी बनाओ ना। तो हमें दान चाहिए ना हम आपको ट्रीटमेंट वीआईपी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दूसरा, पद। आप किस पद पर बैठे, ईश्वर करे तुम बहुत बड़े पदवान बन जाओ और आप सोचो कि हम पद के चक्कर में प्रभाव दिखाकर बागेश्वर वाले महाराज जी को घर बुला लें या स्पेशल मिल लें या वीआईपी मिल लें, तो 2 बार ठटली बराओ। क्यों? ना तो हमें आपसे कोई प्रमाण पत्र चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना हमें आपसे थैंक यू चाहिए। हां, तुम्हें हमारे साथ आकर मानव सेवा करनी हो, राम की यात्रा में तुम्हें झूमना हो, जिंदगी में आनंद लेना हो, तो चले आना, तो चले आना। और ये बात शायद कोई बोल पाए, लेकिन हम अपनी व्यासपीठ से एकदम स्पष्ट बोलते हैं। हम आपको आशा में नहीं डालना चाहते। हम कोई भी वक्ता नहीं है, ना कोई संत है, ना कोई बहुत बड़े ज्ञानी है। हम जैसे हैं वैसे हनुमान जी के हैं, ये बात। और बुरा मत मानिएगा, बागेश्वर धाम को इसलिए ट्रोल किया जाता है। ट्रोल जानते हो, नेगेटिव पोस्ट या न्यूज डाली जाती, उससे उनको टीआरपी मिलती है, उससे उनका नाम फेमस होता है। उन्हें लगता है बागेश्वर धाम डालो तो आज बहुत जल्दी फेमस हो जाएंगे। यही करने के लिए वो आए दिन कर रहे हैं, अब वो करते रहेंगे। ये जिंदगी का बहुत बड़ा मूल मंत्र है। अगर आपको झंझट में नहीं पड़ना है, वाद विवाद में नहीं पड़ना है, ये बात हम तुम्हें समझाने के लिए बता रहे हैं। अपनी बहुत बड़ा बनना है ना, तो झुकना सीख जाओ। राम जी कितनी महिमा लक्ष्मण जी गाए। राम जी सहज ही चले, जब गुरु जी को प्रणाम किया तो राम जी चले, लेकिन कोई बहुत बड़ा दिखावा में नहीं। राम जी कैसे चले? गोस्वामी जी की चौपाई भी इतनी सरल लिख गई कि मानो राम जी इस चौपाई पर चल रहे हो। सहज ही चले सकल जग स्वामी, सकल जगत के स्वामी सहज चले। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत बंजू बर कुंजर गामी। सहज ही चले। भगवान को सरलता बहुत प्रिय है। सरल, और सरल शब्द में महाराज जी बहुत अर्थ छिपा है। सरल में कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? 3। कौन कौन? सा,
रा और ला, पता है इसमें 3 दर्शन छिपे हैं। सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण। जो सरल हो जाता वो सीता राम लक्ष्मण के करीब हो जाता। सरल साधारण नहीं है, सरल की व्याख्या बहुत व्यापक है। इसलिए गोस्वामी जी ने शब्द जो प्रयोग किया ना, सहज ही चले चले, सहज ही चले सकल जग स्वामी। सहज ही चले सकल जग स्वामी। मत बंजू बर कुंजर गामी। मत मंजू बर कुंजर गामी। चला तो राम सब पुर नर नारी। चलत राम सब पुर नर नारी। पुलक पूरी तन भय सुखारी। पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जी सहज चले। वैसे रामायण बड़ी नहीं है, रामायण बहुत छोटी। आदौ राम तपोवनादिगमनम हित्वामृग कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव। छोटी रामायण है, लेकिन राम जी की, रामचरित गोस्वामी जी की, तुलसीदास जी की एक एक चौपाइयां बहुत गहरी। एक एक चौपाई पर पूज्यपाद जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर दास के गुरुदेव एक चौपाई पर 9 दिन बोलते हैं। एक चौपाई 9 दिन प्रवचन। एक बहुत बड़े संत हुए राम किंकर जी महाराज, किसी ने उनके बारे में सुना हो, खबर नहीं। पूज्य श्री राम किंकर जी, आपने एक चौपाई पर 18 दिन तक प्रवचन किए, केवल एक चौपाई। एक एक चौपाई बड़ी गूढ़ है भैया। राम जी गए, नगरवासी प्रसन्न भये। आहा अब आनंद आएगा। राम ही प्रेम समेत लख लखन लख सखिन समीप बुलाए। सीता मातु स्नेह बस बचन कहू। राम जी जब धनुष के पास पहुंचे, इधर जानकी जी के पास सब सखियां, राम जी भगवान, जानकी जी भगवान गणेश को प्रार्थना करती, हे गणेश भगवान, आज तक आपकी पूजा हमने इसीलिए की है कि आज फल मिल जाए। किसी ने कहा ये 2 सुकुमार से बालक बहुत कमजोर हैं, बड़े बड़े राजा तोड़ नहीं पाए धनुष, ये क्या तोड़ेंगे? एक काम करो, करना ही है तो इनके साथ विवाह भर कर दो, ये मत तोड़वाओ, ये खेल मत करवाओ, क्योंकि टूटना तो है ही नहीं। लेकिन सम्मान है। जानकी जी मन ही मन भगवान को प्रणाम करती हैं, गणेश भगवान की वंदना करती हैं कि आप हम पर कृपा करो, हमारे सरकार से धनुष टूट जाए। राम जी धनुष की तरफ देखते हैं, सबको पुनः मन मन प्रणाम के बल पर राम जी ने धनुष तोड़ा है। मानसिक प्रणाम, वाचिक प्रणाम और परिक्रमिक प्रणाम राम जी ने किया। धनुष की तरफ निहारा, और जैसे ही राम जी ने धनुष की तरफ निहारा, सोई लक्ष्मण जी खड़े भय। लखन लखौ रघुवंश मणि ताक्यो हर को दन। जैसे ही देखा कि राम जी देख रहे धनुष की तरफ, लक्ष्मण जी खड़े हो गए, तो राजा आपस में खुसर फुसर करने लगे एक दूसरे से कि बड़े वाले का तो समझ में आ रहा है कि ये धनुष तोड़ने, अब ये छुटके महाराज काहे को खड़े हो गए, अब ये क्या करने वाले हैं? तो राजा बोले पता नहीं है, ये बहुत खतरनाक है, खबर नहीं है। लक्ष्मण जी खड़े भय, एक पैर आगे रखा, एक पीछे, और पृथ्वी को संकेत किया कि राम जी धनुष उठाएंगे, संभाल लेना, क्योंकि लक्ष्मण जी है शेषावतार और इनके सिर पर ही पूरी भूमि का भार है।
इसलिए लक्ष्मण जी ताकि भगवान धनुष उठाएं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए लक्ष्मण जी खड़े भये। राम जी धनुष की तरफ देखते हैं। गुजरात राम जी ने धनुष की तरफ खूब गौर से देखा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरुदेव को पुनः मन ही मन प्रणाम किया। गुरुदेव भगवान आज्ञा दीजिए, कृपा कीजिए, धनुष तोड़ दें। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो चेला, जय जय हो जाएगी। गुरुजी को प्रणाम किया, माता पिता को भगवान ने प्रणाम किया। दम क्यों दामन जिन जब लायाऊ, पुनि न बुधनु मंडल सम भयाऊ। भगवान गए, जाकर के देखा और देख करके गुरुदेव की तरफ देखा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। धनुलीना लेत चरावत खेजत गाड़े, काहू न लखाने सब ठाणे, काहू न लखाने सब ठाणे। सही क्षण राम बात धन तोरा, अरे भुवन धुनि घोर कठोरा, अरे भुवन धुनि घोर कठोरा, अरे सही क्षण राम बात धन तोरा, अरे भुवन धुनि घोर कठोरा, अरे भुवन धुनि घोर कठोरा, अरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम बात धन तोरा, अरे भुवन धुनि घोर कठोरा, अरे भुवन धुनि घोर कठोरा, अरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम जी गए, देखा, गुरु जी को प्रणाम किया, उठाया धनुष और उठा करके ले चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा रहे सब ठाणे। कोई देख नहीं पाया कब राम जी ने धनुष उठाया, और राम जी ने धनुष उठाकर तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, धनुष को लिया, तोड़ दिया। और गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। मध्य का प्रयोग गोस्वामी जी ने बहुत प्यारा किया। किसी संत ने कहा गोस्वामी जी ने मध्य का प्रयोग क्यों किया, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। बोले राम जी ने धनुष न इस तरफ से तोड़ा न इस तरफ से तोड़ा, राम जी ने धनुष मध्य से तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अथवा और सुनिए, गोस्वामी जी ने इस चौपाई में मध्य क्यों लिखा। राम जी ने जब धनुष तोड़ा तो ना तो सुबह तोड़ा न शाम तोड़ा, दोपहर में तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, अथवा गोस्वामी जी ने मध्य क्यों लिखा। न राम जी ने धनुष स्वर्ग में तोड़ा न पाताल लोक में तोड़ा, बीच का बीच पृथ्वी पर तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अथवा गोस्वामी जी ने यहां मध्य क्यों लिखा। गोस्वामी जी ने मध्य इसलिए लिखा कि ना तो देवताओं ने तोड़ा न दानवों ने तोड़ा, बीच का बीच मानव रूपी नर रूपी राम ने तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, अथवा मध्य क्यों लिखा गोस्वामी जी ने। मध्य इसलिए लिखा, राम जी के लिए गोस्वामी जी ने 3 धनुष बने थे, गांडीव,
सारंग और पिनाक। राम जी ने न इस तरफ के धनुष को तोड़ा न उस तरफ के धनुष को तोड़ा, मध्य रूपी धनुष को राम जी ने तोड़ा। इसलिए गोस्वामी जी ने मध्य का भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तही छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अथवा गोस्वामी जी ने यहां मध्य क्यों लिखा? राम जी ने धनुष ना तो सोमवार को तोड़ा, ना मंगलवार, ना बुधवार, ना शुक्रवार, ना शनिवार, ना रविवार। न सोमवार, न मंगलवार, न बुधवार, न शुक्रवार, न शनिवार, न रविवार। मध्य का मध्य गुरुवार को तोड़ा, इसलिए गोस्वामी जी ने मध्य का प्रयोग किया। राम मध्य धन तोड़ा, भुवन धुनि घोर कठोरा। राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। अथवा गोस्वामी जी ने इस चौपाई में मध्य क्यों लिखा? जानकी जी कनक वर्ण की हैं, लक्ष्मण जी गौर वर्ण के हैं, राम जी श्याम वर्ण के हैं। तो ये जो धनुष तोड़ा ना, वो ना तो कनक वर्ण वाली जानकी जी ने तोड़ा, न गौर वर्ण वाले लक्ष्मण जी ने तोड़ा, श्याम वर्ण वाले राम जी ने तोड़ा। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा घोर कठोर, रब रबि आज तज मार चले। करही दिग्गज डोले मैया, बोले कुंवर कल भले, बोले कुंवर कल भले। सुर असुर मुनि कर प्राण दीन, सकल विकल विचार है, सकल विकल विचारी है। कोदंड खंड राम तुलसी, जयति वचन उचारी है, जयति वचन उचारी है, जयति वचन उचारी है। राम जी ने धनुष तोड़ा। धनुष की टंकार इतनी तीक्ष्ण थी कि देवताओं ने अपने अपने कानों पर हाथ रख लिए। भगवान ने धनुष को तोड़कर भूमि पर डाल दिया। कोई रहस्य नहीं जान पाया, कब उठाया, कब चढ़ाया, कब तोड़ा। लोगों को तो सिर्फ बिजली दिखाई दी और टूटा हुआ दिखाई पड़ा। सब जय जयकार करने लगे। आहा, आनंद हो गया। दोनों चाप भगवान ने तोड़कर जमीन पर, भूमि पर डाल दी। गुरु की आज्ञा मानकर सतानंद जी ने आज्ञा दी, जानकी जी को राम जी के पास भेजो, वरमाला डालो, गले में माला पहनाओ। संग सखी सुंदर चतुर, गावही मंगलाचार। गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। सब सखियां गीत गाते हुए आई और गीत गाते आई और आकर के सब सखियां राघव जी की तरफ देखती हैं। जानकी जी सिर नीचे किए हैं। सखन मध्य सिय सोहती कैसे, छवि गण मध्य महाछवि जैसे। छवियों के बीच में जैसे महाछवि सोहती है, सुंदरता आती है, वैसे ही सखियों के मध्य में
हमारी जानकी मैया सोए रही। गुरु आज्ञा पाकर माला डालने के लिए जानकी जी आगे बढ़े। बड़ा प्यारा गीत है, गुनगुनाओ प्यारे। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहराओ जय माला, पहराओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहराओ जय माला, पहराओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहराओ जय माला, पहराओ जय नहीं आने वाला, पहराओ जय माला। उसी रघुवर कोमल कमल नयन को पहराओ जय माला, पहराओ जय माला। दो चार कदम चलते चलते, दो चार कदम चलते चलते, श्री राघव से दो चार कदम चलते चलते, यो सुई मुई के पलवों सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। श्री राम चकित चित, श्री राम चकित चित, रघ सीता अद्भुत रूप निहारा, पहराओ जय माला। उसी रघुवर कोमल कमल नयन को पहराओ जय, पहराओ जय माला। स्वस्ति वाचन मंगलाचरण होता, जय माला डलती, सब आनंद में हो जाता। लेकिन जो राजा आए थे वो चिल्लाने लगे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो, छुड़ा लो छुड़ा लो, ये लेना जाने पावे। सब चिल्लाने लगे। अब शोर भी सब कर रहे, अब कौन बोले? लक्ष्मण जी तो थोड़ा फनफनाए कि अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जरा मजा चखा दें। राम जी बोले नहीं नहीं, यहां पर हम कुछ और करेंगे। अब तुम तो परफॉर्मेंस कर लिए हो, अब दूसरे को परफॉर्मेंस कर लेने दो। तो सब चिल्ला रहे थे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे लेने जाने ना पावे, ले जाने ना पावे, पकड़ो पकड़ो, छुड़ा लो छुड़ा लो, जानकी जी को ना ले जाने पावे। तो राम जी का किए, परशुराम जी को बुलवा लिए। और परशुराम जी साधारण थोड़ी, जहां परशुराम जी परसा लेकर के बाकी गेट बंद, जिस गेट से प्रवेश, भारी शरीर देख महीप सकल सकुचाने। साब राजा जैसे ही परशुराम जी प्रवेश भय, भारी भभूति लगाए हुए, बड़ी बड़ी जटाएं शीश पर,
बैल के समान ऊंचे हष्ट पुष्ट कंधे, वही परशुराम जी जिन्होंने 21 बार पृथ्वी से जो अधर्मात्मा राजा थे उनको विहीन करके पृथ्वी को दान दे दिया था भूदेवों को। और जहां उस जमाने में सबसे ज्यादा व्यक्ति अगर किसी को डरता था तो परशुराम जी को, और जो चिल्ला रहे थे पकड़ो पकड़ो मारो मारो, जहां दरवाजे पे नजर पड़ी ए दादा परशुराम, तो जो आगे वाले थे जैसे ही देखा दादा परशुराम सो चुप हो गए। अब भागते तो बनता नहीं क्योंकि दरवाजा एक ही, साफ खड़े हो गए। अब पीछे वाला कह रहा है पकड़ो। अच्छा, जो व्यक्ति बोलता है वो करता नहीं, बोलने वाले अक्सर पीछे से पकड़ो 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 हमारा है, चलो चलो तुम जाओ। तो पीछे वाले को क्या पता कि कोई और आ गया, तो वो पीछे चिल्ला खड़े क्या हो, अब चिल्लाओ पकड़ो। तो धीरे से इशारा दादा परशुराम, सबकी नजर गई जब दादा परशुराम दादा परशुराम। अब जाते तो बनता नहीं, भागते बनता नहीं, क्या किया जाए, सबके दिमाग खराब, सबके मन में उपाय आया। और परशुराम जी जिसकी तरफ भर नजर देख दें कि ये तो देखा हुआ लग रहा, उसे लगे कि हमारी आयु के दिन पूरे हो गए, आज तो हमारे दिन पूर्ण हो गए। अंत तो गत्वा सब राजा पितु समेत कहे निज नामा, लागे कर्ण सब दंड प्रणामा। नजदीक जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, बोले कहीं अगर प्रणाम करने गए और फरसा उठा के उन्होंने ठोक दिया तो सिर अलग धड़ अलग। इसलिए जो जहां है वहीं से दंडवत प्रणाम, हमारे बाप का नाम ये है, हम प्रणाम कर रहे हैं। और परशुराम जी को जो दंडवत प्रणाम करे और जिसकी तरफ ज्यादा देर परशुराम जी देख रहे हैं, ये तो देखा हुआ लगता है, सोई उसे लगे कि अब तो हमारी आयु के दिन पूरे हो गए। दादा परशुराम जी को देखकर सब राजा डर गए। और जैसे ही परशुराम जी अंदर आए, विश्वामित्र मिले पुनि आई, और पद सरोज मेले दो भाई। तो विश्वामित्र जी को गले से लगा, आओ आओ आओ। और जैसे ही गले से लगाया तो विश्वामित्र जी भी बड़े चतुर, विश्वामित्र जी जैसे ही गले से लगे सो दोनों हाथ पकड़ लिए और राम जी से कहा लक्ष्मण करो प्रणाम, जल्दी करो। बोले क्यों? बोले अगर प्रणाम करें और किसी ने कह दिया कि यही है, यही ने धनुष तोड़ा, तो फरसा उठ जाए, फिर बचाएगा कौन? तो पहले दोनों हाथ पकड़ लिए, फिर कहा प्रणाम करो, राम लक्ष्मण आओ प्रणाम। जैसे ही प्रणाम किए तो तुरंत परिचय दे दिया, पूछा है ही नहीं परशुराम जी ने। राम जी ने प्रणाम किया, तुरंत विश्वामित्र जी ने परिचय दे दिया, राम लखन दशरथ के बेटा, ये दोनों जो है राम लक्ष्मण दशरथ जी के पुत्र हैं। बस हो गया काम, अब जाओ पीछे हो जाओ। राम लक्ष्मण जी पीछे, राम हिचतय रहे थकी लोचन, राम को देख करके तो हाँ अच्छा लगा परशुराम जी को। अब जनक जी की तरफ देखा परशुराम जी ने, समाचार कही जनक सुनाए, हे राजा जनक बताओ कही कारण महीप सब आए। ये सब राजा किस कारण से आए हुए हैं, इतनी भीड़ क्यों लगी है, क्या कारण है? अरे महाराज, जनक जी ने प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहा महाराज और कुछ नहीं, बस बेटी का विवाह था। बेटी का विवाह, इतना शोर क्यों? कुछ नहीं। लेकिन तब तक कुछ जनक जी कह पाते, तब तक परशुराम जी की दृष्टि गई कहां? सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। भूमि पर धनुष को देखा, दोनों खंड डले हुए थे। अतिर से बोले बचन कठोरा, धनुष को टूटा हुआ देख करके क्रोध में आकर के कठोर वचन में परशुराम जी, ए जनक सावधान, कहूं जड़ जनक धनुष के तोड़ा, ये बताओ ये धनुष किसने तोड़ा है? अब जनक जी नाम तो ले नहीं सका, अगर नाम ले कि इन्होंने तोड़ा तो अभी बिटिया की शादी की बरमाला डरी भैया। अब नाम ले तो नाम कौन ले? एक अति दूसरी अति को जन्म देती है। इतने डर गए कि अति डरू उतर दे तो नृप नाही, इतने डर गए कि उत्तर आ ही नहीं रहा मुख में। और परशुराम जी लाल परसा लें, सावधान, किसने धनुष तोड़ा उसको बाहर करो, नहीं तो मारे जई हैं सब राजा। अगर तुमने बाहर नहीं किया तो सब राजाओं को मार दिया जाएगा, एक राजा नहीं बचेगा।
अब राजा सब और डराने लगे, कंपन वाइब्रेशन शुरू होगा बॉडी में, सब राजन को बोले ले ओ। जैसे तैसे अब बचे सोचे भाई साहब आ गए। अब राजा आपस में बात करें, हमने पहले ही कही थी अब भग चलो, अब तुम ही नहीं गए, देखो भी आ गए, बेकार सब राजा मारे जाए। दूसरे बोले चुप रहो, दादा परशुराम है, ज्यादा बोलो ही मत, चुप रहो। सब बड़ी चिंता में कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जानकी जी डरी हुई, तो जैसे ही डरी हुई जानकी जी, तो राम जी ने सोचा सब डर गए हैं, जरा मलहम लगा दी जाए। तो हाथ जोड़ करके राम जी बोले, नाथ शंभूधनो भंजन हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। तो परशुराम जी बोले सुनो राम, दास वही है, सेवक वही जो करे सेवकाई। सेवक वही है जो सेवा करे, धनुष तोड़ने वाला हमारा दास नहीं हो सकता, वो हमारा दुश्मन है। ये शंकर जी का धनुष है, कोई साधारण थोड़ी है। लक्ष्मण जी राम जी से बोले ये तुम्हारे विषय के नहीं है, ये हमारे विषय के हैं टीचर, इनको हम समझाएंगे, आप बैठो। राम जी बोले आफत मत करवाओ। अरे लक्ष्मण जी बोले जो जैसी भाषा समझता है उसको वैसी ही बात करनी चाहिए, ये तुम्हारी पढ़ाई वाले नहीं, आप बैठो, ये को हम समझाते हैं, आप विराजमान हो, अब हम बैटिंग करेंगे। और बात भी सही है, जो जिस भाषा का ज्ञानी हो उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। तो लक्ष्मण जी बोले ये आपकी भाषा नहीं समझेंगे, क्योंकि आपको तो हाथ जोड़ना है, ये हमारी भाषा समझेंगे। अब राम जी ने कहा देखो ज्यादा लफड़ा हो जाए। लक्ष्मण जी बोले आप चिंता ना करो, इनको हमारी भाषा समझ। तो राम जी को बैठा दिया। अब लक्ष्मण जी सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी मुस्कुरा गए, जय हो मुनि, जय हो परशुराम दादा की। और जैसे ही मुस्कुराए बोले परशु धरहि अपमान, अपमान करते हुए परशुराम जी का भरी सभा में लक्ष्मण जी बोले बहुधन ही तोर्यो लड़काई, कछु न असिरस कीन गुसाई। सरकार बचपन में हमने बहुत से धनुष तोड़े, पर आपने ऐसी गुस्सा आज तक नहीं की, पहली बार इतनी गुस्सा कर। इस पुराने धनुष पे आपकी कौन सी ममता आ गई? ये पुराना धनुष था, छुअत ही टूट गया, तोड़ा नहीं है, जैसे ही छुआ सोई टूट गया। और आप इस पुरानी धनुष पर ममता क्यों दिखा रहे? लक्ष्मण जी की बातें सुनकर परशुराम जी का पारा और गर्म हो गया। एक तो कोई गुस्सा में हो फिर मुस्कुरा जाए, और मुस्कुरा जाए और बात काट दे तो आदमी भन भना जाए। परशुराम जी को एक तो सामने मुस्कुरा गए लक्ष्मण जी, ऊपर से बात काट दी कि तुमको क्यों दिक्कत हो रही। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के पूछा अच्छा जो बताओ धनुष तुम्हारा है? परशुराम जी बोले नहीं, शंकर जी का। अच्छा तो शंकर जी ने तुम्हें दिया? नहीं, किसको दिया? जनक जी को। जनक जी ने तोड़वा लिया, तुम क्यों टूटे जा रहे? तुम्हें क्या दिक्कत है? धनुष तुम्हारा नहीं है, शंकर जी ने तुम्हें दिया नहीं है, तुम्हारी कोई गारंटी नहीं है। धनुष शंकर जी का दिया जनक जी को, जनक जी ने तोड़वा लिया, तुम क्यों टूटे जा रहे? आपको क्या प्रॉब्लम? आप तो शांत बैठो, सीताराम जपो। हाँ, लक्ष्मण जी की इतनी बातें सुनकर के क्रोध में भर गए। रे नृप बालक काल बस भोलत तो ही न सभार। हे बालक, तो लगता है काल के बसीभूत है, तेरी मौत नजदीक आ गई। बोलते हुए बाणी नहीं संभली है। धनो है समद पुरारी धन विदित सकल संसार। ये कोई साधारण धनुष नहीं है, शंकर जी का धनुष है। लक्ष्मण जी बोले देखो हम महाराज जी धनुष के बारे में ज्यादा तो जानते नहीं, हमें तो सब धनुष एक से नजर आते। आपको ज्यादा दिक्कत है, 2-4 धनुष और बनवा दें, इससे अच्छे बनवा दें, बड़े बनवा दें, डिजाइन वाले बनवा दें, न्यू डिजाइन में बनवा दे। परशुराम जी ने परसा उठाया, अब नहीं तुझे कोई बचाएगा। लक्ष्मण जी बोले जय हो। लक्ष्मण जी बोले सुन तो लो, छुअत टूट रघुपति न दोषु, छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है।
हाथ में परसा लेकर के परशुराम जी मारे क्रोध के भर गए। बोले तुम हमें नहीं जानते? लक्ष्मण जी बोले जानते तो हैं, देखा हमने, अभी अभी तो परिचय बताया आप परशुराम हो। अरे बोले हमको नहीं जानते, हम वो परशुराम हैं कि हमने 21 बार क्षत्रिय कुल शत्रुओं को विनाश कर दिया। विश्व भर में विख्यात सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला हमारा परसा है, तो हमको जानते नहीं, हम काट देंगे। लक्ष्मण जी बोले जय हो, मारने काटने आए आप, तो मारने काटने की बात कर रहे। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी। महाराज जी आप ये जो परसा दिखा रहे हैं ना, इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ना है। आप बातें तो इतनी लंबी लंबी कर रहे कि भूख से पहाड़ उड़ाना चाह रहे। अब परशुराम जी को कोई इतनी बात कह दे और आग लग गई। अंततो गत्वा परशुराम जी विश्वामित्र की तरफ देख करके बोले, कौशक सुनह मंदु यह बालक, कुटिल काल वस निज कुल घालक। बाद में हमें तुम दोष मत देना, इसका वध निश्चित है। राम जी ने सोचा कि इन्होंने तो ज्यादा बैटिंग कर दी, सच में ना मामला गड़बड़ा जाए, कहूं आफत हो जाए। तो राम जी तो बड़े सरल हैं। राम जी की वाणी सुन करके परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ। हाथ जोड़ करके राम जी, नाथ करहीं बालक पर छो, नाथ करहीं बालक पर छो, सूध दूध मुख करिए न को, आप बालक पर कृपा करो। बल्ले बालक एक स्वभाव, बानरों का और बालक का महाराज एक ही स्वभाव होता है। आप तो परम ज्ञानी हो, महात्मा हो, मुनि हो, आपका तो इतना बड़ा नाम परशुराम, हमारा तो छोटा सा नाम राम। बालक को छोड़ो। राम बचन सुनी कछु के जुड़ाने, राम बचन सुनी कछु के जुड़ाने, कही कछु लखनु बहुर मुस्काने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। पहले तो क्रोध में थे, राम जी ने कुछ बातें कही तो क्रोध शांत हुआ, और जैसे ही क्रोध शांत हुआ सोई लक्ष्मण जी राम जी के पीछे आके भौएं टेढ़ी कहे, काओ बाबा जी। जो क्रोध शांत हुआ था फिर आग लग गई, एकदम आग बबूला हो गए। और आग बबूला होकर बोले, राम तेरा भाई बड़ा पापी है, बहुत पापी, बहुत पापी, नंबर 1 का पापी। लक्ष्मण जी बोले जय हो। राम जी बोले अब लाओ ब्राजो। हंसते देखी नख शिखर से व्यापी, हंसत देख नख शिखर से व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। राम हम एक बात बताएं, तुम सांवरे हो, ये गोरा है, लेकिन ये गोरा जरूर है पर इसका मन बहुत काला है। लक्ष्मण जी बोले जय हो, मुनि की जय हो। और जहां लक्ष्मण जी हाथ जोड़े जय हो बोले सो और गुस्सा आ जाए, पीछे ही नहीं छोड़ रहे। और लक्ष्मण जी की तरफ देख करके परशुराम जी कहते, गौर शरीर श्याम मन माही, गौर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पाए मुख नाही, काल कूट मुख पाए मुख नाही। साज टेढ़ अनुहरा
सम देखे न मोही। नीच नीच सम देखे न मोही। श्री राम जय राम जय राम। राम जी बड़े सहज भाव में परशुराम जी को समझाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी बार बार गुस्सा दिलाते। लक्ष्मण जी कहते महाराज आप बड़े परुषा वाले हैं, लेकिन महाराज हम सच बता दें आपका परुषा हमें कुल्हाड़ी नजर आ रही छोटी सी। परशुराम जी बोले तुमने परसा का चमत्कार नहीं देखा, कईयों को मार दिया। लक्ष्मण जी बोले अभी बताओ तब देखें तब माने। परशुराम जी बोले हाँ भाई राम अब तुम एक तरफ हो, इसको करो आगे। राम जी बोले बालक है, आप बालक पर कृपा करो, हम पर भी कृपा करो। सबको डर है मिथिलावासियों को कि राम जी तो बड़े सहज है पर छोटे वाले बड़े खोटे हैं। लक्ष्मण जी हैं ही हैं खोटे। बार बार जब राम जी हाथ जोड़ते हैं, राम जी तो सहज हैं, सौम्य हैं, सुहन हैं, भला किसका क्रोध शांत ना हो। राम जी बार बार मुस्कुरा करके जब हाथ जोड़ते हैं परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाता है। अपना भी धनुष दिया, बल को देखा, राम जी ने धनुष चढ़ा करके परशुराम जी को भी दिव्य दर्शन दिए। परशुराम जी भगवान को प्रणाम करके चले गए।